हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएससीसी का प्रैक्टिस सेट 16 लेकर के आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसका 150 प्रश्नों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कवासा, जो है गुजरात में स्थित है। ये कवासा जो तापीय विद्युत ऊर्जा दोस्तों, यहाँ पे 645 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किए थे। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों गांधी जी ने 1904 ईस्वी में इस समाचार पत्र की शुरुआत किया था। अगला सवाल है कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सभी ऑप्शन जो है ये सही है। पहला कहा गया है ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, था बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों कि भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है दोस्तों कि बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित था, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है दोस्तों कि बिरयायतन एक जैन मंदिर का संग्रहालय है, तो हाँ ये भी सही है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरत का उल्लेख है, तो ये 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति है जो चुनाव सुधार से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दोस्तों कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है कि निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड था जो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। और इस हत्याकांड जो हुआ था बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। और इसका जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर थे उसने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला सवाल है दोस्तों कि जैग्रोस पर्वत स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाए जैग्रोस पर्वत जो है वो ईरान में स्थित है। इसकी टोटल लंबाई जो है दोस्तों 1600 किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 4409 मीटर ऊंचा है। और फीट में बोले तो 14465 फीट ये पर्वत ऊंचा है। अगला सवाल है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश पर इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत दे दिया। कौन सी राज्य केरल राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहिनीअट्टम जो है केरल से संबंधित है। भारतनाट्यम, कथकली और कुडियाट्टम जो है ये केरल से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उम्बेर्टो सुल्पासो जो है वो जीडीकेपी का खोज करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा
बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सआदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ के समानांतर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व के समानांतर स्थित है। अगला सवाल है कि गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। गांधी सोलर पार्क का जो दोस्तों 50 किलोवाट क्षमता है और इसका उद्घाटन जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में किया गया है और ये गांधी जी के 150वीं जयंती पर किया गया था न्यूयॉर्क शहर में। अगला सवाल है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों की भुगतान होती है। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों। तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए वर्ष 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया। इसका घोषणा कब हुआ दोस्तों। तो वर्ष 2011 में घोषणा हुआ 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। अगला सवाल है कि हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य मंडेला जो है हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी जो है दोस्तों दिग्गज शरण पोलो और सिमोन हाल्फे हॉकी से संबंधित नहीं है। दिग्गज पोरल जो है दोस्तों दिग्विज शरण जो है दोस्तों ये भारतीय टेनिस खेलता है, भारतीय इंडियन टेनिस खेलता है। और सिमोन हालेफ जो है दोस्तों ये रोमानिया देश के खिलाड़ी है जो टेनिस के खिलाड़ी ये भी टेनिस खेलता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार बाल श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 23 में यह वर्णित है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम प्रतिषेध करता है। वही अनुच्छेद 24 में जो दोस्तों कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दोस्तों अंतःकरण और धर्म के अबाध के रूप में मारने आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। वही अनुच्छेद 26 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 26। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर नूर सुल्तान रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काजाकिस्तान जो थे अपने राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है। इसका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में
सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केवल वन। इसमें कहा गया है कि 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल के याद में पुरस्कार स्थापित किया गया है। तो यह बिल्कुल गलत है। ये जो है दोस्तों इसकी शुरुआत जो अर्थशास्त्र का हुआ था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत जो हुई थी वो 1968 ईस्वी से अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा था। लेकिन नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है जो वो 1901 ईस्वी से शुरुआत हुई थी। और ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1833 के चार्टर्ड एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला सवाल है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकरखेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुई थी। सॉरी, हाँ ठीक है। अगला सवाल है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर में यह हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत। और ये किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और ये कब हुआ था तो पूछेंगे तो 120 से 144 ईस्वी के मध्य हुआ था। अगला सवाल है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों और गोरखा के बीच में 1816 की संधि हुई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु को दर्शाता है। अगला सवाल है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में यह उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने का संस्करण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलिन जो है एंटी टैंक गाइड मिसाइल नाग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजन पद की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विराटनगर जो था मत्स्य महाजन पद की राजधानी थी। अगला सवाल है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1971 ईस्वी में संसद में पहली बार लोकपाल बिल पेश किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंभवनाथ जो थे वो तीसरे जैन तीर्थंकर थे। पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम जैन तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए। 23वें पूछा जाए तो 23वें पार्श्वनाथ हुए थे। अगला सवाल है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई सिल्विल पुथर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साबागिरी परियोजना गुजरात, ये गलत है। अगला सवाल है कि किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के कारण। अगला सवाल है कि जननी सुरक्षा योजना
जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। अगला सवाल है कि मिट्टी का स्वास्थ्य परिपथ के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। यह निःशुल्क प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, बिल्कुल सही। यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, बिल्कुल सही। अगला सवाल है कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। भितरकनिका और पिचवाराम जो है मैंग्रोव स्थल है। भारत की जो बात करें तो टोटल मैंग्रोव स्थल की जो वर्ग है वर्ग क्षेत्रफल जो है इसका 4,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला सवाल है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। ये मोरक्को से थे तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसने रिहाल लिखा था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई है जो पूछा जाए कि जेलपा दर्रा की ऊंचाई कितना है तो 4,270 मीटर ये ऊंचा है। इसको फुट में भी कन्वर्ट करें तो 14,009 फीट ये ऊंचा है। अगला सवाल है कि मुरेल राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो टोटल इसका 5 मार्च 1931 में ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थितीय स्थानीय पवन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनूक जो है यूएसए का एक स्थानीय पवन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरैया जो है बिहार में स्थित थर्मल प्लांट नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1779 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह ने यह जगह ली थी मोरारजी देसाई की। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यह असत्य है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी। अगला सवाल है कि गुरुद्वारा पतालपुरी साहिबा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संघनन जो है सीधे वाष्प को ठोस में परिवर्तन करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा SO2 जो है भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य दल जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है।
अगला सवाल है कि निमारी एक नस्ल है। तो निमारी एक जो नस्ल है वो गाय की एक नस्ल है। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल का जो परिकीर्णन न्यूनतम होता है। तरंगदैर्घ्य लाल में अधिक होता है और बैंगनी में तरंगदैर्घ्य कम होता है। इन्हीं परिकीर्णन की बात की जाए तो परिकीर्णन बैंगनी में अत्यधिक होता है और लाल में सबसे परिकीर्णन कम होती है। अगला सवाल है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन जाना जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। यह अपवर्तन के कारण तिरछा हो जाता है। अगला सवाल है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है वो सिरोसा कहलाती है। अगला सवाल है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ ग्रंथि से अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शार्क जो है वो मीन वर्ग से संबंधित है। अगला सवाल है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ससंयोजी बंधन से यह जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3H2O। अगला सवाल है कि लघु परिपथन के समय परिपथ के विद्युत धारा क्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा की ये एक इकाई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघनन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक संघनन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहन या कन्वेंशन के कारण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीएम वाणी योजना जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को तेज करने के लिए बनाई गई है। अगला सवाल है कि गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्राणु या नेफ्रॉन जो है गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसकी बीमार रैखिक संवेग की बीमार के समान होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेग की जो है रैखिक बीमार जो है यह समान होती है। अगला सवाल है कि लसिका या लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर आक्रमण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। अगला सवाल है कि एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसे पूरा किया जाता है। अगला सवाल है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भनाल में 4 धमनियां होती है। अगला सवाल है कि विस्कोस फाइबर से प्राप्त किया जाता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंग वेग के बराबर होती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपका आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, अगला वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।